नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 80 और मैं हूं आपके साथ शिवानी शर्मा। उत्तर प्रदेश की राजनीति, मौसम, किसान, अदालत और बड़ी प्रशासनिक खबरों के साथ हाजिर है आज की 15 फटाफट बड़ी खबरें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सुपरफास्ट बुलेटिन। लखनऊ में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार के 12 वर्ष पूरे होने पर उन्हें सेवा, सुशासन और समर्पण का प्रतीक बताया। सीएम योगी ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में दुनिया ने भारत के अभूतपूर्व बदलाव को देखा है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत की वैश्विक पहचान मजबूत हुई है और देश हर क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ा है। जनधन योजना, आवास, शौचालय और आयुष्मान भारत जैसी योजनाओं का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार ने बिना भेदभाव सभी वर्गों के कल्याण के लिए कार्य किया है। गौतम बुद्ध नगर के जेवर स्थित नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से 15 जून से घरेलू उड़ानों का संचालन शुरू होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसकी घोषणा करते बताया कि शुरुआत में इंडिगो और आकाशा एयर हैदराबाद, बेंगलुरु, लखनऊ, अमृतसर और नवी मुंबई के लिए उड़ानें संचालित करेगी। यात्री सेवाओं से पहले एयरपोर्ट पर विमान टर्न अराउंडर, कार्गो हैंडलिंग, रिफ्यूलिंग और इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग का सफल ट्रायल पूरा किया गया। यमुना एक्सप्रेसवे पर स्थित ये एयरपोर्ट आधुनिक सुविधाओं से लैस है और भविष्य में 7 करोड़ से अधिक यात्रियों की वार्षिक क्षमता वाला प्रमुख एविएशन और कार्गो हब बनेगा। उत्तर प्रदेश सरकार वर्ष 2027 तक राज्य को बाल श्रम मुक्त बनाने के लक्ष्य के साथ नई मुहिम शुरू करने जा रही है। अंतर्राष्ट्रीय बाल श्रम निषेध दिवस के अवसर पर इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में श्रम एवं सेवायोजन विभाग द्वारा विशेष जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, जिसका शुभारंभ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे। इस अभियान का उद्देश्य बाल श्रम उन्मूलन के प्रति जन जागरूकता बढ़ाना और बच्चों के शिक्षा व अधिकारों को सुनिश्चित करना है। कार्यक्रम में बाल श्रम निषेध कानून, शिक्षा के महत्व और बच्चों के समग्र विकास पर विस्तृत जानकारी दी जाएगी। उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की तैयारियां अंतिम चरण में हैं और राज्य निर्वाचन आयोग ने अंतिम मतदाता सूची जारी कर दी है। कई लोगों के नाम सूची से गायब होने पर चिंता बढ़ी है, लेकिन ऐसे मतदाताओं के लिए दोबारा नाम जुड़वाने का विकल्प अभी भी उपलब्ध है। इसके लिए आधार कार्ड, आयु प्रमाण पत्र और निवास प्रमाण पत्र जैसे दस्तावेजों के साथ ग्राम पंचायत, ब्लॉक कार्यालय या संबंधित निर्वाचन अधिकारी के पास आवेदन करना होगा। सत्यापन के बाद योग्य पाए जाने पर नाम सूची में शामिल कर लिया जाएगा, जिससे मतदान का अधिकार सुरक्षित रहेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश को देश का अग्रणी स्टार्टअप हब बनाने के लिए नए स्टार्टअप नीति 2026 तैयार करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि नीति ऐसी होनी चाहिए जिससे युवा नौकरी खोजने वाले नहीं बल्कि नौकरी देने वाले बने। सीएम ने स्टार्टअप्स को प्रारंभिक चरण से वैश्विक प्रतिस्पर्धा तक सहयोग देने, भरण पोषण भत्ता, सीड फंडिंग और पेटेंट प्रोत्साहन को मजबूत करने पर जोर दिया। साथ ही एआई, रोबोटिक्स, क्वांटम टेक्नोलॉजी और स्पेस टेक जैसे क्षेत्रों में डीप टेक स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने तथा विश्वविद्यालयों को उद्योगों के बीच मजबूत समन्वय स्थापित करने के निर्देश दिए। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। सूत्रों के अनुसार भाजपा जल्द ही अपने सहयोगी दलों के साथ सीट बंटवारे पर चर्चा शुरू कर सकती है। हाल ही में दिल्ली में भाजपा नेतृत्व और सहयोगी दलों ओपी राजभर, संजय निषाद, जयंत चौधरी और अनुप्रिया पटेल के बीच बैठक हुई, जिसमें चुनावी रणनीति और गठबंधन की मजबूती पर प्रारंभिक चर्चा हुई। बताया जा रहा है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल विस्तार और संगठनात्मक बदलाव के बाद सीट शेयरिंग पर औपचारिक बातचीत तेज होगी, जिससे चुनावी रणनीति को अंतिम रूप दिया जाएगा। सोशल मीडिया पर समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव की बेटी अदिति यादव को लेकर आपत्तिजनक पोस्ट के मामले में राजनीतिक तूल पकड़ लिया है। इस विवाद पर सुभाषपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर ने कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए निंदा की और साथ ही अखिलेश यादव पर तीखा हमला बोला। राजभर ने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि अदिति उनकी बेटी जैसी है, लेकिन सपा की राजनीतिक शैली पर गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने सपा कार्यकर्ताओं पर भ्रामक पोस्ट फैलाने का आरोप लगाया। इस मामले को लेकर सियासी माहौल गर्मा गया है और पुलिस जांच जारी है। बहुजन समाज पार्टी उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों के तहत अपनी गतिविधियां तेज कर रही है। पार्टी 22 और 23 जून को अयोध्या और अकबरपुर में बड़ी जनसभाएं करने जा रही है, जिन्हें संगठन के लिए शक्ति प्रदर्शन माना जा रहा है। इन कार्यक्रमों को प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल संबोधित करेंगे। बीएसपी का फोकस बूथ स्तर तक संगठन को मजबूत करने और कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा भरने पर है। साथ ही पार्टी राजनीतिक विस्तार और अन्य दलों के नेताओं को जोड़ने की रणनीति पर भी काम कर रही है, ताकि चुनावी मुकाबले में मजबूत स्थिति बनाई जा सके। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव कासगंज पहुंचे, जहां उन्होंने भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला। जनसभा में उन्होंने आरोप लगाया कि भारत की आर्थिक नीतियां अमेरिका के दबाव में बन रही हैं और देश का बाजार गिरवी रखा जा रहा है। अखिलेश ने कहा कि 2027 में यूपी चुनाव हारने पर देश में दोबारा चुनाव भी नहीं हो सकते। उन्होंने महंगाई, पेट्रोल में मिलावट और स्मार्ट मीटर को लेकर भी सरकार को घेरा। साथ ही शिक्षा व्यवस्था और शराब की दुकानों के मुद्दे पर सवाल उठाते हुए सरकार की नीतियों की आलोचना की।
कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर उत्तर प्रदेश के ऊर्जा विभाग में चल रहे प्रशासनिक टकराव और फ्यूल सरचार्ज विवाद पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि विभाग में 10% फ्यूल सरचार्ज के जरिए जनता पर अतिरिक्त बोझ डाला जा रहा है। अजय राय ने ऊर्जा मंत्री और पावर कॉरपोरेशन के बीच कथित टकराव का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री की भूमिका पर भी सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने इस पूरे मामले की उच्च स्तरीय स्वतंत्र जाँच की मांग की और कहा कि इससे आम जनता प्रभावित हो रही है। जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने मथुरा में कहा कि अगला विधानसभा चुनाव गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित करने के मुद्दे पर लड़ा जाएगा। अपनी 81 दिवसीय यात्रा के दौरान उन्होंने कहा कि जनता अब गाय संरक्षण को लेकर जागरूक हो चुकी है। जो भी दल गाय की सेवा और सुरक्षा का वादा करेगा वही चुनाव में सफल होगा। शंकराचार्य ने गंगा और यमुना की स्थिति पर भी चिंता जताई और सरकार की नीतियों पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि अब संत समाज इस मुद्दे पर किसी तरह की ढिलाई नहीं करेगा। सरकार ने डीजल खरीद पर सख्ती करते हुए नई अधिसूचना जारी की है, जिसके तहत अब किसी भी ग्राहक या वाहन को एक दिन में 200 लीटर से अधिक हाई स्पीड डीजल नहीं मिलेगा। ये नियम अगले 90 दिनों के लिए लागू रहेगा। अलीगढ़ समेत कई जिलों में इस फैसले का असर ट्रांसपोर्ट, औद्योगिक इकाइयों, कोल्ड स्टोरेज और बड़े जनरेटर संचालकों पर पड़ सकता है। पेट्रोल पंपों को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि तय सीमा से अधिक डीजल न दें और रिसेल पर रोक लगाई जाए। हालांकि आम वाहन चालकों पर इसका कोई खास प्रभाव नहीं पड़ेगा। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव 13 और 14 जून को 2 दिवसीय आगरा दौरे पर रहेंगे। उन्होंने अपने कार्यक्रम के तहत वह शनिवार शाम सपा सांसद रामजी लाल सुमन के आवास पर पहुंचकर उनके नाती के निधन पर शोक संवेदना व्यक्त करेंगे। इसके बाद वह सिविल लाइंस बाग परजाना स्थित डॉक्टर आलोक पारीक के आवास पर भी जाएंगे। रविवार को अखिलेश यादव विजन इंडिया की बैठक में हिस्सा लेंगे। इस दौरे को राजनीतिक और संगठनात्मक दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जा रहा है, जहाँ कई अहम मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है। आयुष मलिक धर्मांतरण प्रकरण में कुरैशी बस्ती में प्रस्तावित हिंदू महापंचायत को फिलहाल 1 सप्ताह के लिए स्थगित कर दिया गया है। पुलिस की कार्रवाई और जांच की प्रगति से संतुष्टि के बाद ये निर्णय लिया गया। मामले में 2 लोगों की हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है, जबकि 9 आरोपी अब भी फरार हैं। पुलिस, SIT और क्राइम ब्रांच की टीमें लगातार दबिश दे रही हैं। जाँच में दिल्ली में निकाह कराए जाने और कई लोगों की भूमिका सामने आई है। पुलिस पूरे मामले की गहन जाँच में जुटी है। और 13 जून 2026 को पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मौसम आमतौर पर गर्म और उमस भरा रहने की संभावना है, क्योंकि इस समय मानसून की शुरुआती गतिविधियां ही क्षेत्र में प्रवेश करती हैं। मुजफ्फरनगर, मेरठ, सहारनपुर, बागपत, गाजियाबाद, हापुड़, मथुरा और आगरा जैसे जिलों में दिन के समय तापमान 34 से 40 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है। कहीं कहीं बादल छाए रहने और हल्की बारिश या बूंदाबांदी की संभावना भी बन सकती है। शाम के समय आंशिक राहत मिल सकती है, लेकिन उमस बनी रह सकती है। हवा की गति सामान्य से मध्यम रहने का अनुमान है और मौसम परिवर्तनशील रह सकता है। तो ये थी आज की 15 फटाफट खबरें। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर व कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।